हमको तथागत करुणा के सागर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, हमारे समाज में जितने भी जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, जितने भी जो मेरे सीनियर साथी सब धम बंधु हैं, उपासक उपासिका को सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि बुद्ध वंदना होती है, सभी लोग आते। सबसे पहले बाबू जी का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने अपने परिवार को में बुद्ध वंदना करवाई, सबों को इकट्ठा होने का मौका दिया, उन्हीं के लिए बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि ये ही एक मौका है कि बुद्ध वंदना ही जब हम आपस में बैठ सकते हैं, अपने विचार आपस में करते हैं। क्योंकि वैसे के सब काम धंधे वाले हैं, किसी को टाइम मिलता है कभी, लेकिन बुद्ध वंदना का एक ऐसा जो माहौल चला है कि घर घर बुद्ध वंदना होती हैं, टाइम निकालते सबको जाते हैं। और आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने टाइम निकाल के सब यहाँ पे आए। बात वही चलती है कि बुद्ध वंदना में आते हैं, सब सुनते हैं और चले जाते हैं। विचार सब अपने अपने रखते हैं, सबके विचार बहुत अच्छे हैं। क्योंकि सबको बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि सब सीनियर हैं, सब समझदार हैं, मुझसे तो सब बड़े ही हैं। किसको क्या, मेरे पास कुछ है नहीं उनको बताने के लिए, सिर्फ सीखना है मुझे भी उनसे, और बहुत सीखना है। क्योंकि अभी तो हम लोगों की शुरुआत है, अभी तो हम ठीक तरह से इस बारे में जानते भी नहीं हैं। तो जैसे जैसे आप लोगों के संपर्क में आएंगे, आपकी ज्ञान की वर्षा होगी, तो हम उसमें हाथ, अभी तो नहाने धोने की तो बहुत दूर की बात, अभी तो हमारे हाथ तक धुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अंधविश्वास, ये बात सही है कि महिलाओं में ज़्यादा है। अंधविश्वास की बात ले लो, क्योंकि कोई भी पुरुष नहीं चाहता, कोई भी दारू पिएगा कि मेरा बच्चा दारूबाज बने। वो चाहेगा कि मैं भले ही दारूबाज हूँ, मैं भले ही नशा करूँ, लेकिन मेरा बच्चा इन बुराइयों से दूर रहे। लेकिन जो महिलाओं का अंधविश्वास है, वो चाहते, वो सुबह सुबह उसको अंधविश्वास में ढकेलने का काम शुरू कर देती है। सुबह उठेंगी, नहाएंगे धोएंगी कि लोटा ले ले भैया, वहाँ पे चढ़ाया, या नंगे पैर चले जाओ, मंदिर में चले जाओ। घर में से तुम जा रहे हो नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, साफ़ कपड़े पहन के, और नंगे पैर जा रहे हो, तो कुत्तों ने भी लैट्रिन कर रखी है, गंदी नाली का पानी भी निकल रहा है। भैया तुम नहा धो के जा रहे हो, तो तुम्हारा क्या मतलब रह गया। तो सही बात है, एक जब महिला शिक्षित होती है तो एक बच्चे शिक्षित होते हैं, जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो एक परिवार शिक्षित हो जाता है, और जब एक परिवार शिक्षित होता है तो एक समाज शिक्षित होता है। जब समाज शिक्षित होता है, आगे बढ़ता है, वो अपने हक अधिकार जानता है, समझदार होता है। क्योंकि आगे सवाल वही करता है जिसको जानकारी होती है। अंधविश्वास में कृष्ण जी को लोग बाग बहुत अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी के जो अपने बच्चों को हम सिखाते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं कि भाई ऐसा बनो ऐसा बनो, तो क्या कोई माँ चाहेगी कि हमारा बच्चा 100 रानियाँ रखे, या 100 आजकल के जो ज़माने में चल रहा, गर्लफ्रेंड का हिस्सा चल रहा है कि भाई 100 गर्लफ्रेंड रखे या इधर उधर घूमे। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा साफ़ सुथरा रहे, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी लाइन पे चले और अच्छा आगे बढ़े। लेकिन हमारी बहनें क्या करती हैं, बच्चे को नहलाएंगी धोएंगी, जाओ भगवान को, शिव जी को जल चढ़ा के आओ, या कृष्ण जी को जल चढ़ा के आओ, या उनको मक्खन खिला के आओ। इसी बात पे एक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगी। कि हमारे भगवान गौतम बुद्ध के बैठे थे और एक सुंदर सी लेडीज जा रही थी। जब भगवान गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे, लेडीज जा रही थी, तो उसने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध का चेहरा करुण में एकदम चमकता हुआ। उनके जो प्रचार को देखते हुए उनका इंतज़ार करने लगी और कहने लगी, सोचने लगी बैठी कि क्यों ना मेरे इनके जैसा एक सुंदर सा पुत्र मेरा भी हो। जब उनका सुंदर मन में आया विचार, तो उन्होंने कहा, वो कहे, हे तथागत भगवान, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ। उन्होंने कहा, बोलो क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी आप बैठो, मेरा जो ध्यान है, प्रचार है, उसको पूरा होने दो, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ठीक है, वो बैठी रहीं, सुनती रहीं।
भगवान बुद्ध की उपासना पूरी हुई। उन्होंने कहा जी हाँ आप अपनी बात रख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध बड़े अचंभे से बोले, ऐसा क्यों? ऐसा मुझ में क्या है जो आप मुझसे शादी करना चाहते हो? औरत ने कहा कि आप इतने सुशील हो, गुणवान हो, सुंदर हो, सबका भला करते हो, सबकी अच्छी सोच रखते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे शादी करके आपके जैसा पुत्र प्राप्त करूँ। तथागत गौतम बुद्ध जी हंसे और मुस्कुराए, बोले कि क्या आप मुझसे शादी करके कैसे आपको यकीन है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करूँगी तो आपके जैसा मुझे सुंदर पुत्र होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझसे शादी करोगी और आपको जो बच्चा प्राप्त हो वो पुत्र ही होगा? हो सकता है पुत्री भी हो जाए तो आपकी इच्छा तो वैसे ही अधूरी रह जाएगी, तब भी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों ना ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाए और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। महिला बहुत सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई मुझे शादी भी ना हो और आपके जैसा पुत्र भी मिल जाए। तो भगवान गौतम बुद्ध ने बड़े करुणा में प्रेम सागर से लफ्ज़ों में कहा कि आज से ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे शादी करो जब भी आपको पुत्र हो। आप आज से मुझे अपना पुत्र मान लीजिए और मैं आपको अपनी माता मान लेता हूँ। इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमें शादी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी की करुणा को, किसी के भाव को, किसी को उसमें गलत नज़रिए में लेने की वजह अब उन्होंने उनको पुत्र बना लिया और उन्होंने उसको माता बना लिया। इस तरह से उनका जो विचार था वो भी बना रहा, उनका जो चरित्रवान था उस पर भी आँच नहीं आई और उनकी महिला की इच्छा भी पूरी हो गई। इसी बात को लेकर कृष्ण जी कहते हैं कि भाई उन्होंने पूछा जाता है कि भाई उन्होंने इतनी सारी रानियों से शादी क्यों की? तो जो अंधभक्त हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वो कहते हैं उन्होंने उस महिला का दुख दूर करने के लिए उनसे शादी की। तो भाई दुख दूर करने के लिए शादी करने की ज़रूरत क्या थी? भाई मदद करनी है, उनका दुख दूर करना है, तो क्या बहनों का दुख दूर नहीं करते? बेटियों का दुख दूर नहीं होता? किसी भी महिला को शादी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उनके विचार में कहीं गंदगी थी, उनका विचार कहीं गलत थे, इसलिए उन्होंने शादी करी। अन्य मदद तो हम बिना शादी के भी कर सकते हैं। किसी को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, किसी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से बहन बेटी किसी भी नज़रिए से उसके लिए शादी। अब मान लो 16,108 रानियाँ उन्होंने शादी की। अब आज के युग में अगर कोई एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की के पीछे चल जाए ना, तो जमानत तो होने ना दें, समाज से और बहिष्कार कर देंगे। और आजकल कोई नहीं चाहेगा कि भाई मेरा बच्चा इस लाइन में चले या मेरी बेटी इस लाइन में चले। बहुत सी बहनें हैं कि जी राधा की पूजा करवाएंगी, कहीं किसी की पूजा करवाएंगी। क्या आजकल राधा को जिस अपना वो इष्ट मानते हैं, क्या उनके कदमों पे चल के आज का समाज सुरक्षित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा।